दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग प्रार्थना से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने अपनी गलती मानी है। मैं गायत्री के जाने के बाद टूट गया था। मैंने प्रेम और तुम्हारे लिए खुद को संभाला था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बेटी को रोक सकूं? तभी अनुपमा बीच में कहती है कि आप प्रार्थना को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करें। पराग गुस्से अनुपमा से कहता है कि जब आप बोलती हो तो मैं बीच में नहीं बोलता, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। पराग प्रार्थना के भविष्य की चिंता जताता है और कहता है कि उसने अंश को एक मौका दिया था, लेकिन अंश खुद को साबित नहीं कर पाया। पराग सवाल करता है कि जो इंसान एक पति के तौर पर फेल हो गया, वह अच्छा पिता कैसे बन सकता है? गौतम भी पराग की बात का समर्थन करता है। इस पर अनुपमा पराग और गौतम से सवाल करती है कि क्या आप भविष्य देखने वाले ज्योतिषी हैं? आप तुक्के मत लगाइए और खुशी खुशी बेटी को विदा कीजिए। प्रार्थना कहती है कि मैं घर आती रहूंगी। तभी पराग कहता है कि मत आना, तुमने तो मायके को दुश्मन बना लिया है, तो यहाँ क्यों आओगी? प्रार्थना कहती है कि मुझे मेरा मायका और ससुराल दोनों प्यारे हैं, वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ माँ की वजह से रुकी हुई थी। पराग ख्याति से कहता है कि हमारी बेटी मजबूरी में रुकी हुई थी, इसने तो मायके को पराया कर दिया है। प्रार्थना हैरान होती है। पराग प्रार्थना से विनती करता है और कहता है कि शाह हाउस में वह खुश नहीं रहेगी, वहाँ सिर्फ ड्रामा होता है। वह प्रार्थना से कहता है कि वह डिलीवरी तक वहीं रुक जाए, उसके बाद आगे का फैसला कर लिया जाएगा। मोटिबा कहती है कि पराग इतना अनुरोध कर रहा है, उसकी बात मान लो। मीता प्रार्थना से कहती है कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। तभी अनिल गुस्से में कहता है कि ये पराए नहीं है, प्रार्थना के ससुराल वाले हैं। अगर ससुराल वाले पराए होते हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी अपने मायके में जाकर रहो। अनिल मोटिबा से कहता है कि आप अपनी बहू से कहती हो कि मायका भूल जाओ, तो आज आप अपनी बेटी को ससुराल भूलने के लिए क्यों कह रही हो? प्रार्थना पराग से अनुरोध करती है कि मुझे खुशी खुशी अपने ससुराल जाने दीजिए। पराग प्रार्थना को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि आज मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ और तुम मना कर रही हो। प्रेम पराग को रोकता है तो गौतम प्रेम से कहता है कि पापा को अपना दिल हल्का करने दो। प्रेम गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें अपना दिल हल्का करना है तो साइड में चले जाओ, बीच में बकवास मत करो। बाबूजी पराग से कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि किंजल और लीला प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेगी। लीला कहती है कि अंश ने तो पूरे घर की जिम्मेदारी ली है, वह प्रार्थना को भी अच्छे से संभाल सकता है। ख्याति भी अंश को सपोर्ट करती है। राजा गुस्से में कहता है कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लोग उन्हीं को अलग करने में लगे रहते हैं। आपने सभी की शादी में तमाशा किया है। आप अन्नू माँ को बोलते हैं, लेकिन दिमाग का चेकअप तो आप लोगों को कराना चाहिए। मीता राजा को चुप रहने के लिए कहती है। प्रेम राजा से सहमति जताता है। पराग कहता है कि मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। अनिल कहता है कि बेटी की असली जगह उसके पति के साथ होती है। तभी पराग गुस्से में अनिल को चुप रहने के लिए कहता है। ख्याति सबको शांत रहने के लिए कहती है। परी कहती है कि जिस दर्द से मैं और राजा गुजर रहे हैं, वो दर्द इन्हें मत दीजिए। ख्याति पराग से कहती है कि प्रार्थना यहाँ खुश नहीं है। माही कहती है कि आखिर प्रार्थना को यहाँ क्या कमी है? राही कहती है कि प्रार्थना को भी पति की कमी है, जो तुम्हें भी लग रही थी, इसीलिए तुमने गौतम से शादी कर ली। माही और राही में बहस हो जाती है। मोटी बात दोनों को चुप कराती है। ईशानी और परी अंश की तारीफ करती है और उसे काबिल बताती है। गौतम कहता है कि अपने भाई का गुणगान करना बंद करो। प्रेम गौतम पर गुस्सा करता है, सभी में बहस होने लगती है। तभी अनुपमा सबको चुप कराती है और पराग से कहती है कि इस हालत में अपनी बेटी को मजबूर मत कीजिए। पराग कहता है कि मैं अपनी बेटी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ। कोठारी हाउस में मेरी बेटी राजकुमारी की तरह रहती है, मुझे पता है कि वहाँ उसकी क्या हालत होगी। लीला कहती है कि इससे पहले भी प्रार्थना 1 साल वहाँ रही है, अगर वहाँ कोई तकलीफ होती तो ये वहाँ नहीं रहती। हमारा घर भी कोई बुरा नहीं है। तभी मोटिबा कहती है कि क्या आप हमसे अपनी तुलना कर रही हैं? राजा और रंक की तुलना नहीं की जा सकती। लीला और मोटिबा में बहस हो जाती है। मोटिबा कहती है कि पराग ने कह दिया है कि प्रार्थना यहाँ रहेगी तो यही रहेगी। पराग अनुपमा से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि आप मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर देंगे तो मैं आपको कभी नहीं बुलाता। अनुपमा कहती है कि अगर हमें भी पता होता कि आप लोग गौतम के दिमाग से चलते हैं तो हम भी यहाँ नहीं आते। पराग कहता है कि अब पता चल गया तो अब यहाँ से चली जाइए। अनुपमा कहती है कि मैं जा रही हूँ और अपनी पोता बहू को साथ लेकर जा रही हूँ। पराग हैरान होता है। तभी राही अनुपमा से अनुरोध करती है कि प्रार्थना को डिलीवरी तक यही रहने दीजिए।
आप बड़प्पन दिखाकर जिद छोड़ दीजिए। अनुपमा कहती है कि मैं जिद नहीं कर रही हूँ। अगर प्रार्थना यहाँ रहेगी तो ये गौतम और माही को साजिश करने के मौका मिल जाएगा। मोटी बा राही से कहती है कि तुम्हें सच में अक्ल आ गई है या हमारे सामने अच्छी बन रही हो ताकि हम टीचर वाली बात के लिए तुम्हें माफ कर दें। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मोटी बा प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। प्रार्थना घबरा जाती है। अनुपमा मोटी बा को धक्का देती है। पराग गुस्से में कहता है कि मेरी माँ को धक्का देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। अनुपमा हैरान होती है और कहती है कि मैंने धक्का नहीं दिया है, मैं सिर्फ प्रार्थना को बचा रही थी। पराग अनुपमा को चुप रहने के लिए कहता है। गौतम खुश होता है। पराग गुस्से में कहता है कि अब सिर्फ फैसला होगा। पराग कपड़े से बॉर्डर बनाता है और कहता है कि आज से कोठारी और शाह परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है। जिसको भी अनुपमा जी की टीम में जाना है वो चला जाए, लेकिन उसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सभी हैरान होते हैं। राजा अनुपमा की टीम में चला जाता है। प्रेम और राही असमंजस में होते हैं। प्रेम पराग का आशीर्वाद लेता है और माफी मांगकर अनुपमा की टीम में चला जाता है। पराग हैरान होता है। राही असमंजस में पड़ जाती है। पराग राही से पूछता है कि तुम किसकी तरफ हो। राही घबरा जाती है। लीला और राजा राही को अनुपमा की तरफ आने के लिए कहते हैं। मोटी बा सोचती है कि ये अपनी माँ की तरफ ही जाएगी। राही असमंजस में पड़ जाती है। तभी अनुपमा राही को पराग की तरफ धक्का दे देती है और प्रेम को भी पराग की टीम में भेज देती है। अनुपमा कहती है कि तुम दोनों का एक साथ रहना ज्यादा जरूरी है। बाबूजी भी सहमत होते हैं। अनुपमा प्रार्थना को लेकर चली जाती है। ख्याति राही को धन्यवाद कहती है। इसके बाद गौतम कमरे में आकर गुस्सा करता है। माही उसे रोकने की कोशिश करती है। गौतम बेहद गुस्सा होता है। माही कहती है कि आपका बच्चा आपसे कोई नहीं छीन सकता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना का स्वागत करती है। प्रार्थना अंदर आने लगती है। तभी वह गिरने लगती है तो अनुपमा उसे संभालती है। लीला कहती है कि छोटी परेशानी आई है, इसका मतलब बड़ी बला टली है। सभी अंदर चले जाते हैं। पाखी कहती है कि ये तो बला आने का इशारा है। अनुपमा घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।